स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं मानव स्वास्थ्य रोग। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड के होने का कारण, इसके लक्षण क्या हैं और इसके उपचार, किस तरीके से इसका इलाज करेंगे। एक एक बिंदु को हम सही ढंग से समझते हैं। बात करते हैं अगर टाइफाइड की। टाइफाइड एक जीवाणु से संक्रमित रोग है। यह जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। संक्रमित यदि किसी व्यक्ति को टाइफाइड है और वह स्वच्छता सफाई नहीं अपनाता तो उसके माध्यम से और लोगों को भी टाइफाइड होने का पूरा अनुमान है, चांसेस है। अब यह जीवाणु एक प्रकार का जो होता है, यह रोगों को प्रसारित करना एक संक्रामक रोग है, जिसको कह सकते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ है। यह एक से दूसरे लोगों तक फैलता है। अब थोड़ा सा और इसके बारे में समझते हैं कि कारण क्या है, कौन सा जीवाणु है। अगर हम जीवाणु को बात करते हैं तो जीवाणु एक क्या होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वो कोशिकाएं होती हैं जिनके जो केंद्रक होता है उसमें केंद्रक कला नहीं पाई जाती है। साथ में जो विशेष कोशिकांग होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, यह सब भी क्या हो रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं। तो जीवाणु यानी बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। अब हम बात करते हैं कि टाइफाइड का कारण क्या है, कॉज ऑफ टाइफाइड। तो इस बिंदु को समझते हैं। यह साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी से होने वाला एक रोग है। तो जो जीवाणु टाइफाइड को उत्पन्न करता है उसका क्या नाम है, साल्मोनेला टाइफी। याद कर लीजिएगा, ये कभी कभी सीधे ऑब्जेक्टिव के रूप में यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। तो टाइफाइड का जो रोग है एक जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाला रोग है और उस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। साथ में यह एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। ये ग्राम निगेटिव क्या होता है इसको थोड़ा समझते हैं। ग्राम एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया को अलग करने का एक तकनीक बनाई। उन्होंने एक स्याही बनाई जो नीले रंग की होती है। यदि वो किसी बैक्टीरिया पे डाल देते हैं, यदि वो बैक्टीरिया नीला हो जाता है तो इस तरीके से वो ग्राम पॉजिटिव हो जाता है। यदि वो बैक्टीरिया नीला नहीं हो पाता तो वो ग्राम निगेटिव होता है। इस फिगर में देखिएगा, इसमें दो प्रकार के बैक्टीरिया का चित्र है, एक ग्राम निगेटिव, दूसरा ग्राम पॉजिटिव। तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को ध्यान से देखेंगे तो उसकी जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो सेल वॉल है, जो कैप्सूल है, उसका आकार बड़ा होता है। यानी जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो कोशिका भित्ति होती है उसमें एक विशेष तरीके से पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, जिसकी वजह से फास्फोलिपिड्स होते हैं, जिसकी वजह से उस जो नीली स्याही होता है उसका असर नहीं हो पाता। जबकि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो पतले होते हैं और उनके ऊपर इस स्याही का असर हो जाता है। तो आप अच्छी तरीके से ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया समझ लिए होंगे। अब हम बात करते हैं कि उसके आगे होता क्या है। ये जो बैक्टीरिया होता है ये कैसे मनुष्य में शरीर का प्रवेश करता है, यदि वो व्यक्ति प्रदूषित भोजन एवं पानी ले रहा है। हम लोग का स्वभाव क्या होता है कि कहीं पे भी बाहर स्ट्रीट फूड, रास्ते में हमको कोई खाना मिल रहा है, कहीं चाट फुल्की या कुछ ऐसा पदार्थ जो हम बाहर खा रहे हैं, अगर वो प्रदूषित है तो उसमें इस प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाएंगे। और जैसे आप भोजन लेते हैं प्रदूषित भोजन, तो वो भोजन आपके पेट में जाएगा। पेट में जाने के बाद क्या करता है, वो बैक्टीरिया आपके इंटेस्टाइन यानी आंत में रुकेंगे और कई दिनों तक वृद्धि करेंगे, अपनी कई संख्या बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने प्रदूषित खाना खाया और अगले दिन फीवर हो गया, नहीं। इस रोग के लक्षण को प्रकट होने में लगभग 8 से 14 दिन लगते हैं। 8 से 14 दिन में ही यह कन्फर्म हो पाता है कि आपको इसका संक्रमण का असर कब दिखेगा। और जब ये बैक्टीरिया आंत में खूब कॉलोनी बना लेते हैं, जगह बना लेते हैं, तो आपको फिर पेट दर्द हो जाएगा और लगातार तेज़ी से बुखार उत्पन्न होंगे। ऐसे कई लक्षण उत्पन्न होंगे। साथ में अब कौन कौन से लक्षण प्रकट होते हैं जब वो आंत में आ जाते हैं, तो टाइफाइड के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड, इसको समझते हैं। पहला लक्षण क्या है, लगातार उच्च ज्वर। यानी जो व्यक्ति टाइफाइड से पीड़ित होगा उसको जो बुखार होगा वो बहुत हाई होगा, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। और लगभग अगर हम सेंटीग्रेड में बात करें
तो वो 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। सामान्य एक इंसान होता है, उसका जो शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन इस फीवर, इस जीवाणु से संक्रमित व्यक्ति को लगातार क्या होता है, उच्च ज्वर बुखार बना रहता है। साथ में क्या होगा, आपके पेट में दर्द रहेगी, भूख नहीं लगेगी, भोजन का सही से डाइजेशन, पाचन नहीं हो पाएगा, तो आपको कमजोरी आ जाएगी और आमाशय, स्टमक में आपको पेट में हमेशा दर्द बना रहेगा। साथ में कब्ज। कब्ज का मतलब होता है कि आप शौचालय में जा रहे हैं और शौचालय में आप बहुत देर तक बैठ रहे हैं, फिर भी लैट्रिन नहीं हो पा रही है, तो यह समस्या क्या कहलाती है, कब्ज कहलाती है। और जब कब्ज है तो आपको भूख भी नहीं लगेगी, साथ में सिर दर्द बना रहेगा। यह सारे लक्षण हैं क्या, कि जब टाइफाइड के लक्षण उत्पन्न होते हैं। साथ में क्या होता है कि रोग अधिक बढ़ने पर आंत में छिद्र हो जाता है और कभी कभी रोगी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यदि कोई इंसान है, उसको टाइफाइड हो गया, आंत में बैक्टीरिया बन गए, वो बैक्टीरिया आंत की दीवारों को छेद करते हुए उसकी रक्त वाहिनियों तक चले जाते हैं और वह कभी कभी ये इस स्थिति तक, इस लेवल तक पहुंच जाता है कि आंत में छेद हो जाते हैं, जिसकी वजह से पूरे शरीर में पॉइजन फैल जाता है और वो इंसान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब ये तो हम समझे कि रोग के लक्षण क्या होते हैं। अब इसका हम उपचार कैसे करें, इसका इलाज करें, या फिर हम ये समझें कि किस तरीके से इस रोग को जानें कि हमको जो फीवर आ रहा है वो टाइफाइड का है या कोई और फीवर। तो उसके लिए कई टेस्ट, कई परीक्षण बताए गए हैं और उस परीक्षण से ये पता चल जाएगा कि उसको कौन सा बुखार है। पहला, टाइफाइड का परीक्षण विडाल परीक्षण, विडाल टेस्ट किया जाता है। एक किट होती है, किट पे क्या होता है, आपके ब्लड को रखेंगे और जैसे ब्लड को रखेंगे तो उसमें लाइनिंग आ जाएगी, तो जिससे सिद्ध हो जाता है क्या, कि यह व्यक्ति टाइफाइड से पीड़ित है। अब होता क्या है उसमें, वो किस तरीके से किट काम करती है इसको समझते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी इंट्रैक्शन, जो विडाल टेस्ट होता है उसमें वो एक टेक्निक पे आधारित है। वो क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन, यानी एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में क्या करते हैं, जब मिल जाते हैं तो ये पता चल जाता है कि टाइफाइड फीवर है। ये एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है यहाँ पे, इसको समझते हैं कि जो सीरम, जो व्यक्ति जिसको ये बीमारी है उसके ब्लड से जब सीरम निकलता है, ब्लड निकलता है, तो उसमें क्या होते हैं, वो साल्मोनेला टाइफी के जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया, वो मरे होते हैं। अब और जो किट में एक विशेष प्रकार का क्या होता है, एंटीबॉडी होता है। अब क्या होता है, इस जीवाणु से विशेष एंटीजन से चिपक जाते हैं। अब जो किट में एंटीजन है वो इस जीवाणुओं से चिपक जाएंगे और जैसे चिपक जाएंगे तो विडाल टेस्ट में क्या आ जाता है, वो पॉजिटिव आ जाता है। तो इसी को कहते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी इंट्रैक्शन। साथ में एक और टेस्ट होता है जिसको एलिसा किट कहते हैं। एलिसा टेस्ट से भी हम टाइफाइड का पता लगाते हैं। एलिसा टेस्ट का भी प्रयोग, जो मुख्य प्रयोग हुआ है, वो एड्स, HIV के वायरस को पता लगाने के लिए होता है। एलिसा का टेस्ट से हम टाइफाइड भी पता कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे एक मैरीमेलॉन, मैरीमेलॉन क्या है, NCERT में आपके दिया हुआ है कि जिसको क्या कहते हैं, टाइफाइड मैरी के नाम से भी जाना जाता है। एक 19वीं शताब्दी के आसपास एक महिला थी, वो क्या की, उसका नाम क्या था, मैरीमेलॉन। ये जिसको टाइफाइड मैरी कहते हैं, इसका जन्म कहाँ हुआ था, आयरलैंड में, और वो अमेरिका में आके क्या करी, वो एक कुक बनी, एक रसोइया बनी। वो क्या करती थी, एक रेस्टोरेंट में काम करती थी, भोजन सर्व करती थी, और वह इस अपने पेशे से क्या रखती थी, बहुत गंदगी रखती थी। वह कभी कभी क्या करती थी कि जब फ्रेश होने जा रही है तो अपने हाथ को भी नहीं धुलना या पानी से ही धुलना, जिसके कारण उसके हाथों में क्या रहते थे, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु, बैक्टीरिया लगे रहते थे, और जब वो कुकिंग करती थी तो वो बैक्टीरिया उसके भोजन में सर्व हो जाते थे। अब उसके यहाँ जो जिस व्यक्ति ने भोजन खाया उसको क्या हुआ, हजारों लोगों को उसके द्वारा, उस अमेरिका में हजारों लोगों को टाइफाइड फीवर हुआ, इसीलिए उसको टाइफाइड मैरी के नाम से कहा जाना जाता है। ये NCERT में कहानी, एक प्रसंग बताया गया है। वह कई वर्षों तक वाहक
वाहक क्या होते हैं? वाहक उन्हें कहा जाता है जो कि बीमारियों को फैलाने का काम करते हैं। जिस प्रकार से मलेरिया जो होता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है, जिसमें कि प्लाज्मोडियम होता है। तो जो मादा एनाफिलीज है वो वाहक यानी वेक्टर कहलाती है। अब हम बात करते हैं कि हम टाइफाइड का उपचार कैसे करें, किस तरीके से हम अपनाएं कि यह टाइफाइड क्या हो जाए, फीवर हमको ना हो। पहला सबसे महत्वपूर्ण चीज़ स्वच्छता रखना, वो ताज़ा भोजन करना। हमको सबसे प्राथमिकता क्या रखना? व्यक्तिगत सफाई रखनी, अपनी खुद की सफाई रखना, और जिस आवास में रह रहे हैं, जिस निवास में हम रह रहे हैं उसकी अच्छे से सफाई करना, स्वच्छता अपनाना, पानी ढके रहना, साथ में ताज़ा भोजन करना। हम कभी भी बासी या दूषित खाने का प्रयोग या स्ट्रीट फूड को हम न लें, उससे बचें, क्योंकि ये सब रोग उत्पन्न करने के कारण हो सकते हैं। साथ में एंटीबायोटिक दवाओं। अब आपको भी पता है कि जो एंटीबायोटिक दवाएं होती हैं वो बैक्टीरिया यानी जीवाणु को मारने का काम करती हैं। तो इस बीमारी में जिसको टाइफाइड है उसको एंटीबायोटिक दवा लेंगे, जिसकी वजह से उसके अंदर जो जीवाणु हैं शरीर में, साल्मोनेला टाइफी, वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। साथ में स्ट्रीट फूड खाने से बचें। यदि हम बाहर खाना खाते हैं या हमारी ज़्यादा लत है बाहर खाने की, तो उससे हमको बचना चाहिए। होता क्या है कि स्ट्रीट फूड के बाहर जो सड़क पे धूल उड़ती है, गंदगी उड़ती है, वहाँ बाहर गंदगी होती है जो उड़ के खानों में आती हैं, जो कि बहुत हानिकारक होती हैं। साथ में जो वेंडर होते हैं वो भी स्वच्छता का विशेष ध्यान नहीं रखते, तो वह इसीलिए हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। तो यहाँ पे टाइफाइड को हमने डिटेल में पढ़ लिया। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।